नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्लेटिना के बारे में बात किया, उसकी कुछ रूब्रिक देखी, जैसे उसका हार्टीनेस, उसका ईगोटिज्म, उसका ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसनेस, और हमने ये देखा कि प्लेटिना का पेशेंट आसानी से वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। अपने आसपास के लोगों को, अपनी बीमारी को, डॉक्टर को वो बहुत कम स्तर का समझता है, इसलिए वो चीज़ों को खुद से ठीक करना चाहता है। और इस खुद से ठीक करने के लिए वो एक काम और करता है, वो खूब जो है उसको सर्च करता है इंटरनेट पर, गूगल पर, अपने बारे में सर्च करता है, अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है और ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करता है। इस बीच अगर वो कहीं किसी डॉक्टर से मिलता भी है, दिखाता भी है, तो वो डॉक्टर को जो कहता है उसके बारे में, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, जो उसका जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करता है और उनको याद करता है। तो हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था एक रूब्रिक के साथ चार लेटन। तो इस वीडियो का शुरुआत भी हम उसी रूब्रिक से करेंगे और जानेंगे कि ये शब्द क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से ये पेशेंट हमको समझ में आएगा, अपने आप को जो है हमारी क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा। तो मित्रों, इसका मतलब होता है अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल। मतलब जो है कोई बंदा अगर किसी से बात करता है तो वो बंदा कोशिश करता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो जिस फील्ड का है उस फील्ड के बारे में उससे ज़्यादा नॉलेज अपनी शो करे और उससे ज़्यादा स्किल अपनी शो करे। क्योंकि जो प्लेटिना की पर्सनालिटी होती है उसको ये लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे इन्फीरियर हैं और हम अपने आप को हम जो है सबसे सुपीरियर हैं। ये उसका डिल्यूजन भी होता है, उसका मानना भी होता है और यही ये साबित भी करना चाहता है। तो इसलिए वो हमेशा किसी भी क्षेत्र में बात करेगा तो वो अपने आप को ऐसा शो करेगा कि मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत जानकारी रखता हूँ। जैसे अगर कोई पेशेंट आकर के आपसे डायरेक्ट जो है वो टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बात करता है, डॉक्टर साहब आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस अलॉन्ग विथ हाइपरटेंशन, तो इस तरीके से, या डॉक्टर साहब आई एम सफरिंग ऑफ लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलाइसिस अलॉन्ग विथ कंप्रेशन ऑफ सियाटिक नर्व। तो इस तरीके से, या फिर कुछ जो है मेडिसिन के बारे में बात करे या कुछ जो है वो मेडिकल टर्म्स को यूज करे बार बार और इस तरीके से यूज करे कि जिससे वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ, या थोड़ा सा कहें कि कॉन्फिडेंस से थोड़े से ऊपर लेवल के साथ, थोड़ा ईगो के साथ अगर इन वर्ड्स को यूज करे तो इस तरीके का जो है वो जो कैरेक्टर है ये शार्लेटन कहलाता है। पिछले वीडियो में अगर आप फॉलो अप में जो हमने केस रिप्रेजेंट किया है उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो जो हमारे जो अंकल जी थे वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे, जबकि लगातार जानबूझकर मैं हिंदी में बात कर रहा था। और लेकिन जो है उनकी जो बात करने का तरीका था, पहले दिन भी वो उसी तरीके से बात कर रहे थे। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि जिस पर्सनालिटी के, जिस मेडिसिन में उस समय वो बंदा होता है, उस मेडिसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिम्टम्स हैं वो उस पर हावी रहते हैं और उसके जो उसकी इंटरनल फीलिंग होती है, जो उसकी इंटरनल बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके फील्ड के बारे में ना होते हुए भी, जैसे कई बार हमारे साथ हमको कई डॉक्टर्स भी दिखाने आते हैं, लेकिन वो अपने आप को मतलब वो किसी भी टेक्निकल वर्ड को यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट बात करते हैं ये प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए। लेकिन एक नॉन मेडिको अगर आपसे इस तरीके से बात करे तो आप इस रूब्रिक को ले सकते हैं और इसमें जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगली रूब्रिक इसमें है इसी से मिलती जुलती, अफेक्शन नॉलेज अबाउट अफेक्टेशन नॉलेज अबाउट हिज। इसमें प्लेटिना सिंगल मेडिसिन है, मतलब वो अपनी नॉलेज को लेकर के, अफेक्टेशन का मतलब होता है सामने वाले पे प्रभाव डालना, सामने वाले से, मतलब अफेक्टेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके की कोई बात होती है, इस तरीके की जो मेंटेलिटी होती है, इसको हम अफेक्टेशन कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा डर रहा है आदमी, लेकिन वो जो है डर रहा है अंदर से, लेकिन वो सामने हंस रहा है,
एक बच्चा हमारे यहाँ छोटा सा है, तो वो जब भी आता है तो वो कुछ ऐसे शरारत कर रहा होता है, लेकिन वो जो है हमको पता है कि जैसे हम लोग आते हैं तो डर जाता है, तो वो क्या करता है, खूब तेजी से हंसता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने डर को छुपाने के लिए और सामने वाले को प्रभावित करने के लिए वो हंसता है। तो ऐसा कोई कार्य जो अपनी कमी को छुपाई जाए और उससे बढ़कर उसको दिखाया जाए, इसको अफेक्टेशन बोलते हैं। तो अफेक्टेशन नॉलेज अबाउट हिज, मतलब जितनी जानकारी नहीं है वो जो जानकारी की जो कमी है, जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ऐसा शो करना कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और उस नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए वो इंटरनेट पे और किताबों से या इधर उधर से उसको सर्च करके उस नॉलेज, जो भी जितना ज्ञान उसको मिला है, वो सामने वाले पे पूरा परोस देता है। लेकिन अफेक्टेशन जो होता है वो अगर एक सेंसिटिव बंदा है तो उसके समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस रूब्रिक को ले सकते हैं। सारी रूब्रिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती है, क्योंकि प्लेटिना को जो कोर है उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसी कॉम्प्लेक्स के चलते, उसी चीज को ढकने के लिए, उसी चीज को लेकर के, वही तो जान है प्लेटिना की, तो उस चीज को बनाए रखने के लिए ये ढेर सारी चीजें करता है, और उसको हम रूब्रिक्स के फॉर्म में देख रहे हैं, जिसको पकड़कर हम प्लेटिना के पास पहुंच सकते हैं। ये दरवाजे हैं हमको प्लेटिना तक पहुंचाने के लिए। अगली रूब्रिक है अफेक्टेशन इन वर्ड्स। इसमें लाइकोपोडियम, प्लेटिना और वेरेक्टम एल्बम, ये 3 मेडिसिन है। वर्ड्स जो यूज करेगा, जिन शब्दों का प्रयोग करेगा प्लेटिना, वो आम शब्द नहीं होंगे, वो ऐसे शब्द होंगे जिनमें इस तरीके की झलक आएगी कि इन शब्दों में कुछ वजन है। अगर वो हिंदी बोलेगा तो वो क्लिष्ट हिंदी बोलेगा, अगर इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश में भी वो चुने हुए वर्ड्स का प्रयोग करेगा। और अगर जैसे अभी उस वीडियो में आप देखिए, उसने लैंग्वेज ही उस तरीके की कर ली कि वो जो वर्ड्स हैं, जो वो है, उस पर बहुत जोर के साथ, बहुत दबाव के साथ, और उसको बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता पूर्वक बात करने का जो है वो प्लेटिना का जो पेशेंट होता है वो इस तरीके से बात करता है। अगली रूब्रिक है बोस्टर ब्रैगर्ट। बोस्टर का मतलब होता है कि स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ विथ प्राइड, मतलब अगर कोई भी बंदा इस तरीके से बात कर रहा है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में, या कोई बात ऐसी कर रहा है जिसमें जो बात करते करते उसको गर्व महसूस हो रहा है, प्राइड के साथ अपनी प्रशंसा करना, ये एक्चुअल जो है मीनिंग है इसकी बोस्टर की। बोस्टिंग जो करता है आदमी अपनी पर्सनालिटी को उठाने के लिए, जैसे वो कहता है अरे क्या बात थी, जब हम वहां जाते थे ना तो लोग खड़े हो जाते थे, मतलब या डॉक्टर साहब वो समय था ना जब मैं जाता था तो चार पांच लोग जो है वो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। अभी एक केस हम और इसके लिए आपको डायरेक्ट केस दिखाएंगे। उसमें पेशेंट कहता है हमारे यहाँ बहुत पहले एक दरोगा आए थे, उनका जो है बहुत आजाद केसरी करके शायद, तो वो जो है वो बहुत ऐसे उसमें फेमस थे कि एकदम से उस समय जितने भी शहर के जो गुंडे या इस तरीके के लोग थे वो उनको देखते ही भाग जाते थे। तो वो उनका नाम लेकर के कहता है कि डॉक्टर साहब हमको 3-3, 4-4 घंटा वो बैठाए रहते थे, मतलब कि वो भी एक जैसे अपनी पर्सनालिटी को निखारने की, अपनी पर्सनालिटी को ऐसी बात करेगा और उस बात में उसको ये लगेगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, गर्व के साथ किसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताना, ये होता है बोस्टर। और बोस्टर के साथ एक और है ब्रैगर्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, बोस्टर ब्रैगर्ट, मतलब होता है कि इतना फेंकता है कि आप लपेट न सको। तो ये जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यार ये बूस्टिंग कर रहा है अगर आप जरा सा भी सेंसिटिव है। तो बोस्टर ब्रैगर्ट ये मेडिसिन है, ये भी उसी चीज के लिए है। पॉम्पस इंपॉर्टेंट रूब्रिक में है। पॉम्पस इंपॉर्टेंट, पॉम्पस का मतलब होता है कि हम जो है हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा रहन सहन वो इस प्रकार का हो कि जिससे लोग हमको देखें, लोग हमको स्पेशल उससे देखें। सेल्फ इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो ये पॉम्पस इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, इनके बैठने का, इनके उठने का, इनके चलने फिरने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, इनके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है,
और इनमें गंभीरता नज़र आती है। तो इस तरीके की जो इस तरीके का जो रूब्रिक है ये है पॉम्पस इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो है जो इसके बाद जो अगली रूब्रिक है जिसमें ये आता है फॉपिस। फॉपिस का मतलब होता है अलबेला या बन ठन कर रहने वाला। एक छिछोरा वर्ड इसके लिए यूज होता है, या दिखावा पसंद। मतलब इसकी अगर मीनिंग हम देखें तो वन हु इज कंसर्न विथ हिज क्लॉथ्स एंड अपीयरेंस इन एन अफेक्टेड एंड एक्सेसिव वे। मतलब क्या होता है कि उसका पहनावा ओढ़ावा, उसका चाल चलन, वो एक अलग से, मतलब अपने आप को सबसे अलग दिखाने की कोशिश, एक्सक्लूसिव में जाता है ना प्लेटिना, एक्सक्लूसिव 2 रूब्रिक में है, तो एक्सक्लूसिव में जाता है कि सबसे अलग दिखाना, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसे उठेगा बैठेगा। एक तरीके से अगर ये सोचिए कि थोड़ा सा उसमें जो लोग नाजुक होते हैं ना, जो लोग थोड़ा शोक होते हैं, शोक एक वर्ड होता है, शोखी का मतलब होता है कि थोड़ा सा डेलिकेट पर्सनालिटी, मतलब अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ये बड़ा नाजुक है, मतलब अरे ये बहुत नखरीला है, इस तरीके से, मतलब कि जो ज़्यादातर ये मैन के लिए यूज होता है। ऐसे आदमी, ऐसे लोग जिनमें थोड़ा सा फेमाइननेस होता है, वो बातचीत करने में भी थोड़ा सा अपने आप को ओ नो ओ यस, अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे मैं तो ये नहीं करता हूँ, अरे मैं तो वो नहीं करता हूँ, मतलब उसके बातचीत के तरीके में भी थोड़ा सा जो है वो नाजुकपना या शोखी वाला अंदाज जो होता है वो दिखेगा, और उसके पहनावे ओढ़ावा में थोड़ा सा एक्सक्लूसिवनेस दिखेगा। मतलब वो अलग से ही जैसे आपसे बात करना शुरू करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा सा जो है वो फॉपिसनेस है, नखरे वाला या नखरे वाली या छिछोरा, इसके लिए यूज करते हैं। अ पर्सन लुकिंग और एक्टिंग फेमिनिन, मतलब एक आदमी जो है थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर अलग हो जाएगा। आप ये समझिए कि उसके चलने में, उसके उठने में, उसके बैठने में, हर एक कदम संभाल के रखना, हर एक कदम आज से उससे आगे बढ़ना, एक एक शब्द को चुन चुन के बोलना, आसपास के माहौल को देख करके बोलना, और थोड़ा सा सोखी के साथ, थोड़ा सा नरमी के साथ, इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है ये है फॉपिस। तो इसमें इस रूब्रिक में भी प्लेटिना है। इसके बाद फिर रूब्रिक हमारे पास डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज। अभी तक इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी। ये अपने आप को सबसे अलग समझता है, सबसे ऊपर समझता है, और लगता है ये कोई महान व्यक्ति है। इसके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत ऐसे करेगा कि वो जो है वो आपसे ऊपर है, वो महान व्यक्ति है, आम आदमी के तरीके से नहीं है। जैसे आम आदमी हुआ, जरा सा बीमारी हो गई, वो डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझको पता है कि ये बीमारी है, ये वायरस से हुई है, ये इस बैक्टीरिया से हुई है, इतने दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, शरीर ऐसे ऐसे करता है। हमको शरीर को थोड़ा सा इम्यून करें, थोड़ा सा उसमें और बढ़ाएं, थोड़ा सा कुछ जो है वो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं तो वो धीरे से निकल जाती है। तो इस तरीके से बात करता है, क्योंकि डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज। डिल्यूजन प्राउड उसको, मतलब उसको ये लगता है कि हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर आगे आता है एक रूब्रिक है डिल्यूजन बिलोंग्स टू हर ओन फैमिली सी डज नॉट। इसमें अकेली मेडिसिन प्लेटिना है, एक रेयर मेडिसिन है इसके साथ लैक ल्यूपिनम, लेकिन प्लेटिना इसमें टॉप ग्रेड पे अकेली मेडिसिन है। डिल्यूजन बिलोंग्स टू हर फैमिली सी डज नॉट, इसका मतलब होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे भी मैं अलग हूं, मतलब अपनी फैमिली से भी वो अपने आप को अलग समझता है। पेशेंट आके आपसे कहता है डॉक्टर साहब क्या बताएं, इन लोगों को क्या पता, मेरे घर वालों को क्या पता, अब हमको हल्का सा बुखार हो गया, अब इसके बाद जो है ये लोग लगे मेरे पीछे पड़ने के, नहीं जाओ चलो डॉक्टर को दिखाओ, चलो कुछ दवाई ले लो, कुछ ये कर लो। इन लोगों को क्या पता कि दवाएं कितना नुकसान करती हैं, मतलब दवा खाने से जो है एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी और पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब ये लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, ना इन लोगों को उतना ज़्यादा जानकारी है, या इस तरीके से डॉक्टर साहब क्या बताएं, ये जो है मेरे गार्जियंस हैं ना, मेरे घर वाले हैं, ये जो है पुराने ज़माने के लोग हैं, ये पहले ज़माने के लोग हैं, तो इनको उतनी जानकारी नहीं है। मेरे आसपास के लोग हैं वो भी इतना ज़्यादा वो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से। अच्छा, इसमें जो है जब ये अपने घर वालों के, अपने गार्जियंस के बारे में बात करेगा तो जो
ये बात करेगा उसमें अपने घर वालों के प्रति इसका रिस्पेक्ट कम नहीं होने देना चाहता है, लेकिन मतलब घर वालों के प्रति रिस्पेक्ट भी बना रहे और खुद को भी उनसे थोड़ा सा ऊपर साबित करे, इस तरीके की जो मिली जुली भावना होती है। क्योंकि इससे पहले बता चुके हैं कि रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में प्लेटिना है और वो अपने घर वालों का बहुत सम्मान करता है, खास करके अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का। लेकिन उसके साथ मतलब सम्मान भी करता है, उनकी बात भी मानता है, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा हैं। और जहाँ पर वो लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए या ट्रीटमेंट की बात करते हैं वहाँ पे तुरंत उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता है और कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद फिर ये जो है इसको लगता है कि इन लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। तो इस तरीके की बात भी अगर कोई पेशेंट आपसे करता है, और जरूर करता होगा, क्योंकि कई लोग इस तरीके से आते हैं। डॉक्टर साहब अब आप समझ सकते हैं, ये लोग जो है पहले के ज़माने के लोग हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं और इन लोगों को क्या पता, ये लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरीके की बात अगर अपने परिवार वालों के बारे में करता है तो यहाँ पे सिंगल मेडिसिन है। और अगर इसके साथ आपको प्राउड और भी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित रिजल्ट मिलेगा। तो इतनी सब कहानी हो गई प्लेटिना के बारे में। अभी तक हमने यही देखा कि ये अपने आप को मतलब ये हमेशा डॉक्टर को अवॉइड करता है, ट्रीटमेंट को अवॉइड करता है, खुद से ठीक होना चाहता है, अपनी बीमारी को कुछ नहीं समझता है, फिर ये हमारे पास आता क्यों है और दिखाने क्यों आता है। अब हम इसके बारे में बात करें, इसके दूसरे सेट के बारे में। अब होता क्या है कि एक आदमी बीमार है, उसको खांसी आ रही है, दाने निकले हैं, A to Z कोई परेशानी है, उसको उसकी कंडीशन को देख करके लोग उसको एडवाइस करते, भाई दिखा ले, भाई डॉक्टर से मिल ले, भाई वो कर ले। लेकिन वो लगा पड़ा रहता है खुद के नुस्खे और बाहर मतलब अपने ट्रीटमेंट में, खुद से अपने आप को ठीक करने में। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है वो देसी दवाई ही ले, खुद से वो मेडिकल स्टोर से भी दवा लेके खाता है और आपको आके बताता है मैंने ये दवाई लेकर खाई है। तो खुद को मतलब डॉक्टर के पास ना जाकर के खुद से अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं ठीक होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोग उसको बार बार टूटते हैं। तब जब उसको लगता है यार ये ठीक ही नहीं हो रहा है तो क्या होता है, रूब्रिक हमारे पास आती है एम्ब्रासमेंट एलिमेंट्स आफ्टर। मतलब ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स माने होता है छोटी छोटी कोई चीज जो हमारे शरीर में थोड़ा सा डेविएट हो गई। मतलब एलिमेंट, डिजीज और सिकनेस ये सब में अंतर है। डिजीज बड़ी चीज हो गई, एलिमेंट माने कोई छोटी सी जो नॉर्मल से थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया, तो उसको भी ये एलिमेंट ही मानता है उस बीमारी को। तो एम्ब्रासमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, ये जो उसकी नजर में जो छोटी सी चीज है, जो दाना हो गया, जो खांसी हो रही है, उससे इसको एम्ब्रासमेंट होता है, उससे ये शर्मिंदा होता है और आकर के हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब, हम जब उससे पूछते हैं कि तो फिर आप मतलब फिर ये सब हो किया तो आप आज क्यों आए दवा लेने के लिए, तो ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मुझे मीटिंग में जाना पड़ता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर अगर बार बार खांसी आती है तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। फिर जब आप उसको खो देंगे, जब पूरे देंगे तो फिर पूरी सारी बात बताएगा कि इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इलाज कर लो, ये कर लो, मैंने काढ़ा पिया, मैंने थोड़ा सा ये किया, मैंने थोड़ी सी दवाई ली, मैंने गर्म पानी पिया, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। अब लग रहा है डॉक्टर साहब मैंने सोचा कि मैंने सोचा चलो आपसे मिल लेते हैं, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और अगर आपके पास कुछ हो तो इसके लिए दे दीजिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना कि वहाँ पर जो है मीटिंग में और सारे लोग बैठे हुए हैं, बाहर के भी लोग बैठे हुए हैं, तो खांसी आती है, या डॉक्टर साहब ये जो पिंपल्स हो गए, ये जो चेहरे पर दाने हैं, ये जो है, जब घर में तो कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे, लेकिन जब हम थोड़ा सा ऑफिस जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे बाहर के लोग भी रहते तो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी एम्ब्रासमेंट है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेगा। बहुत सारी मेडिसिन है, हर मेडिसिन का टोन अलग अलग होता है। जो प्लेटिना का टोन होता है वो उसको बहुत ज़्यादा उसको लेकर के पैनिक नहीं होता है। ये खास बात हमने आपसे बताया था, कोल्ड टेम्परामेंट होने के नाते वो ऐसे कहेगा थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा ये को होता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर आपके पास कुछ हो तो आप दे दीजिए, 2 बूंद मुंह में टपका दीजिए, इस तरीके से बात करता है। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कैसे ये हमसे हेल्प मांगता है या हमसे एड मांगता है, उसके बारे में बात हो चुकी है। अगली रूब्रिक आती है एडमोनिशन एग्रीवेशन। तो अब जब इसको प्रॉब्लम हो गई, अब लोगों ने इसको सलाह देना शुरू किया, इसको बताना शुरू किया, वहां पर ये एग्रीवेट करता है। वहां पर ये कहता है कि डॉक्टर साहब, लोग हमसे कहते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा यार तुम अपने पास है, तो डॉक्टर साहब इन लोगों को क्या पता कि कैसे ठीक होगा।
अगर आप डॉक्टर नहीं है, उसको एडवाइस देते हैं, आप उसके फ्रेंड हैं, तो वो कहता है कि आप अपनी एडवाइस अपने पास रखो। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो तुमने अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक कर ली? तुम तो खुद जो है कि ऐसे परेशान रहते हो। तुम अगर इतने ज्ञानी तो तुम खुद क्यों नहीं दिखा लेते? अब वो तो सलाह दे रहा है, भैया खांसी हो रही, तेरे 1 हफ्ते से 10 दिन से तू लगातार खांसे जा रहा है, तो क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखा लेता? तो वो भड़क जाता है, इस पर भड़क जाता है, भैया तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो तुम कुछ खुद का जो है वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर लेते हो? या फिर पहले तुम अपना ठीक कर लो तब देख लेना, या फिर तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, मुझको पता है कि क्या करना है, मैं उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मैं उसके लिए वो दवाएं ले रहा हूँ। तो इस तरीके से वो एडमोनिशन एग्रवेशन में आता है। फिर डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन अ, अब उसको लगता है कि यार अभी तक तो मतलब अभी तक इतनी उम्र मुझे हो गई, जब भी खांसी आती थी तो मैं इसको जो है काढ़ा पी करके ठीक कर लेता था, थोड़ा गर्म पानी से ठीक कर लेता था, नमक पानी गरारा कर लेता था, पैर में जब दिक्कत होती तो थोड़ा योगा वगैरह कर लेता था, थोड़ा सिकाई उकाई कर लेता था, ठीक हो जाता था, थोड़ा कुछ जो है उस पर लेप वूप लगा लेता था, ठीक हो जाता था, पेट में दर्द होता था, मतलब A to Z कोई परेशानी थी तो मैं उसको मैनेज कर लेता था। लेकिन इस बार जो ये प्रॉब्लम हुई है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? अब उसको लग रहा है कि ये कोई और बीमारी। आपसे आगे कहता है, डॉक्टर साहब ऐसी खांसी ना तो मैंने देखी, ना तो मैंने ऐसी खांसी सुनी कभी, ना तो डॉक्टर साहब मेरे जानने में इस तरीके से कोई परेशान हुआ है जैसा मैं इस बार परेशान हो गया हूँ। ऐसा घुटने का दर्द तो डॉक्टर साहब मुझे कभी नहीं हुआ, ना मैंने किसी को देखा। क्योंकि ये ऊपर रहता है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, बाकी सारे लोग इंफीरियर रहते हैं। अब इसको एक चीज हो गई, ऐसा नहीं कि उस तरीके की खांसी या उस तरीके की दिक्कत से कोई उसके घर में नहीं गुजरा होगा, लेकिन वो उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो इसलिए उसके लिए वो दिक्कत स्ट्रेंज होती है। रूब्रिक हमारे पास है, डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन अ, अभी तक जो है इसमें तो अभी तक इसने इस तरीके की कोई बीमारी नहीं देखी, नहीं सुनी। लैंड का मतलब होता है, सिंगल प्लेटिना इसमें है, लैंड का मतलब होता है कि डिल्यूजन, उसको ये डिल्यूजन है कि वो किसी स्ट्रेंज जगह पर वो पहुंच गया है। मतलब जो ये कंडीशन है, जो ये चीजें हैं, वो एक स्ट्रेंज लैंड की तरीके से लैंड करना माने होता है जैसे आप हवाई जहाज से आपको ऐसी टापू पर उतार दिया गया जो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज हो। तो वो जो ये जो कंडीशन है, ये जो बीमारी वाली, इलनेस वाली, जो इस तरीके के जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं जिसमें वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसको मतलब उसकी स्ट्रेंज ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी सारी जानकारी फेल हो जाए, जहां पर आपकी सारी जानकारी जीरो हो जाए। तो प्लेटिना तो अपनी नॉलेज को लेकर के उसी को बढ़ा करके अपनी सारी जो है दिक्कतों को, अपनी सारी समस्याओं को दूर कर रहा था, लेकिन अब इस कंडीशन में आने के बाद वो हेल्पलेस हो गया है, उसका जो ज्ञान है वो सारा खत्म हो गया है। तो ये कंडीशन उसके लिए एक स्ट्रेंज लैंड की तरीके से है, जैसे आपको किसी ऐसे टापू पर उतार दिया जाए जहां जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो। अब आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इधर जाएंगे तो समुद्र खत्म हो जाएगा, इधर जाएंगे तो लैंड मिल जाएगा, आपको कुछ आता पता नहीं। अब आप वहां पर बैठ के सोच रहे हो यार ये कौन सी जगह है, किधर को जाएं, किधर को नहीं जाएं, क्या करें कैसे न करें। तो ये कंडीशन प्लेटिना की आ जाती है और वो कहता है डॉक्टर साहब ऐसा तो न कभी देखा न सुना, आप बताइए क्या हो गया, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। और खुद से ही पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया, खुद से डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये जो प्रॉब्लम हो गई ये हुई तो हुई कैसे और ये आई कहाँ से, डॉक्टर साहब ये तो नई चीज है बिल्कुल मेरे लिए। ये वर्डिंग्स होती हैं लुडिकुलस थिंग्स सीम्स में। फिर अब इसके बाद ये क्या करता है, अब अगली रूब्रिक हमारे पास आती है चेंजेबल ओवर एस्टिमेशन विथ ऑफ सेल्फ। अब ये चेंज होता है, अब ये चेंजेबल, अब ये इधर उधर जो है ये हाथ पाव, अब ये वो अपना रूढ़िवादी वाला जो ट्रेडिशनल प्रेजुडिसनेस वाला नुस्खा वो छोड़ के अब ये चेंज होता है। लेकिन कैसे चेंजेबल होता है, ओवर एस्टिमेशन विथ ऑफ सेल्फ, अपने ओवर एस्टिमेशन, अपने एस्टिमेशन से ऊपर, अपने ओवर एस्टिमेशन को साथ लेकर अभी ये चेंज होता है। और फिर अब इसको लगता है कि डॉक्टर को दिखाना है, मिलना है दवाई, और फिर अब आता है तब भी अपने जो है जो सेल्फ एस्टीम है उसको नीचे नहीं जाने देता, उसको ऊपर ही बनाए रखता है और आपसे बात करता है। मेरी मतलब जो प्लेटिना का पेशेंट है वो आपसे आके बात करेगा
तो जो एक क्लू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कभी नहीं छोड़नी है, कि वो आपसे बात करते समय भी कभी भी ना तो आपसे ये पूछेगा मुझे ये कैसे हो गया, ना ये पूछेगा मैं ठीक कैसे होऊंगा, वो बल्कि आपको डिक्टेट करता है कि डॉक्टर साहब आप कुछ लिक्विड दे दीजिए, आप कुछ 2 बूंद मेरे मुंह में गिरा दीजिए, डॉक्टर साहब देखिए अगर आपके पास कुछ हो तो आप मुझे इसके लिए दे दीजिए। इस तरीके से बात करते हुए वो सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखते हुए, मतलब डॉक्टर से भी ऊपर अपने आप को रखते हुए आपको ऑर्डर देता है, तो आप समझिए कि ये प्लेटिना का पेशेंट है। तो चेंजेबल ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ सेल्फ स्टीम में यहाँ पे ये मेडिसिन आती है। इसके बाद रूब्रिक है हमारे पास कंटेम्प्टुअस पैराग्जिस अगेंस्ट हर बिल। प्लेटिना सिंगल मेडिसिन है, अगर उसके बिल के खिलाफ कोई बात किसी ने कही तो वो कंटेम्प्चुअस पैराग्जिस में आ जाता है। कंटेम्प्चुअस का मतलब तुरंत अवमानना करता है, इज्जत उतार देता है, 1 मिनट नहीं लगता। और पैराग्जिस्मल मतलब पैराग्जिम जैसे हम कहते हैं ना कि इसको झटका आ गया, कहते हैं कि अरे यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तू एकदम आग बबूला हो गया। आपने जरा से किसी को जरा सा टच कर दिया, या 2-4 लोग हैं, आपने किसी को कह दिया भाई तेरी खांसी बहुत दिन की हो गई, क्यों नहीं तू दिखाता इसको, और वो अब उसका सेल्फ स्टीम जो है वो हर्ट हो गया। उसको लगता है, उसको ये सबसे खराब लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझसे हो कहीं क्यों नहीं रहा, वो फेल्योर में जा रहा है। वहां पे उसका सेल्फ स्टीम हर्ट हुआ, और उस समय आपको समझ में नहीं आएगा मैंने कह क्या दिया, लेकिन वो इतना अरे यार तुम समझते नहीं हो, तुम क्या है मतलब तुमको कुछ आता पता भी है कि नहीं पता है, तुम चले आते हो बना के तुम लोग ऐसे, इस तरीके से ऐसी आपकी धोएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा कहा क्या। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, ऐसी कई कंडीशन में होता है कि जो कहा वो कह के चूक गया कि अरे यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये बिना मतलब भड़क गया आदमी। तो ये रूब्रिक इसमें है कि कंटेम्प्टुअस पैराग्जिस अगेंस्ट हर बिल, उसके इच्छा के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब वो बिल्कुल अपने एकदम मतलब अपने आप को वो खुद ही लड़ रहा है उस बीमारी से और नहीं जीत पा रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप उसको छू दोगे, टच कर दोगे, तो फिर वो पूरी तरीके से भड़क के सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार देगा और आपकी पूरी उतार देगा। तो ये है कंटेम्प्चुअस पैराग्जिस अगेंस्ट हर बिल। अब इसके बाद हमारे पास रूब्रिक आती है एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल वे। अब ये ठीक नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो एम्बिशन माने होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को जो है वो वहां मतलब हम कहते हैं ये हमारा एम्बिशन क्या है, तुम्हारा एम क्या है। तो एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल वे, किसी भी तरीके से अब उसको अपने एम्बिशन को हासिल करना है। अब किसी एम्बिशन क्या है, उसका एम क्या है, ठीक होना। अब किसी भी तरीके से उसको ठीक होना है, और उस ठीक होने के लिए अब वो हमारे पास आता है यहाँ पे इस रूब्रिक में एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल वे में लाइको है, प्लेटिनम है और वरेट्रमेल्बम है। मतलब ये मेडिसिन ऐसी है कि जो ये ठान लेगी उसको करके रहेगी, और उसको करने के लिए इनको कुछ भी करना पड़े, चाहे यहाँ पर अभी तक क्या था कि एक वसूल बना के रखा था, लेकिन अब इसको अपना उसूल तोड़ना पड़े, चोरी करना पड़े, चमारी करना पड़े, चक्कारी करना पड़े। गैम्बलिंग में है प्लेटिना। गैम्बलिंग का मतलब कि हम किसी चीज को दांव पर लगाते हैं कोई चीज पाने के लिए, तो वो बार बार ये ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, इधर ट्राई कर रहा है, उधर ट्राई कर रहा है, अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाए हुए है। और भी जगह मतलब और भी क्षेत्रों में लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि जब हम पेशेंट से 1 to 1 होते हैं तो हमारी और मरीज की केवल सबसे ज्यादा बात उसके डिजीज के रिगार्डिंग होती है, तो इन रूब्रिक्स को हम उसके डिजीज के रिगार्डिंग ही समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अब उसको किसी भी तरीके से अपने आप को ठीक करना है। अब वो आता है डॉक्टर के पास, और आती है रूब्रिक हमारे पास सीकिंग एड फॉर। पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एड का मतलब होता है कि आपसे कहता है कि एड का मतलब होता है कि पूरा ठीक करने के लिए नहीं कहता, कुछ उसमें जोड़ दो। जैसे आप कहते हो ना कि विद्यालय में हमने ऐड दिया, विद्यालय में ऐड देने का मतलब, या कहीं किसी संस्था को हमने ऐड दिया, ऐड देने का मतलब वो 5 करोड़ की संस्था है, आपने 1000 रुपए उसमें डाल दिया, तो वो उसके लिए ऐड के बराबर होता है। आप अगर ना भी डालते तब भी वो 5 करोड़ की संस्था, वो काम उसका चल रहा है।
लेकिन आपने उसमें 1,000 रुपये, तो वो वही एड मांगता है आपसे कि मैं तो 5 करोड़ का काम कर रहा हूँ, 1,000 रुपये तुम इसमें डाल दो। मतलब ठीक तो मैं कर लूंगा डॉक्टर साहब, मैंने अपना फीवर ठीक कर लिया, मैंने अपना गला ठीक कर लिया, और इसके साथ में डायबिटीज है वो भी मैंने नॉर्मल कर ली, अभी ये खांसी बची हुई है, इसके लिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत कुछ हो तो आप दे दीजिए, ये ऐड होता है। और उसके बाद फिर अगर उससे भी एडवांस में जाता है तो ये आता है डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। अब उसको ये डिल्यूजन होता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपने प्लेटिना दे दी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं समझ पाया और दूसरी दवाई दे दी तो अब उसको लगता है कि नहीं यार अब तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है, अब डिल्यूजन में जाता है। डिल्यूजन उसको ये लगता है, कॉलिंग का मतलब होता है कि कॉल करना, फोन करना, आवाज लगाना, किसी को बुलाना, इस तरीके से जो है ये कॉलिंग का मतलब होता है। हेल्प के लिए, हेल्प का मतलब होता है कि एड से आगे की बात है। हेल्प का मतलब होता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम भी हाथ पकड़ो और खींचो मुझको, तो वो एड से थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब उसको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब अब आप जो है आप देखिए कुछ आपके पास हो तो आप उसको करिए, क्योंकि अभी ये कंडीशन थोड़ा सा आगे बढ़ रही है और मैंने सोचा था कि ये ठीक हो जाएगी, आपने पिछली बार दवाई थी ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है इस पर कुछ वो करना पड़ेगा। तो ये वहां से हेल्प कॉलिंग में जाता है। और अगली जो रूब्रिक आती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसका भी केस मैंने देखा हुआ है, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं प्लेटिना के उस केस को मैं आपको पूरा जो है रिप्रेजेंट करूंगा, पूरी उसकी जो वॉइस मैंने रिकॉर्ड की है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं उसके, जब वो मेरे पास आया था, कि ये प्लेटिना का भी पेशेंट हो सकता है, लेकिन उसकी बातों से मैंने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया था। बात करते 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 मैं थोड़ा सा उसको और प्रूव कर रहा था कि ये लास्ट तक जाए और पूरी इसकी पिक्चर निकल के आए। तो लास्ट में वो बेगिंग में आ जाता है, आपसे भीख मांगता है किसी तरीके से मुझको ठीक कर दीजिए, लेकिन वो भीख मांगना भी वो एक जो है वो इस अंदाज में वो होता है कि डॉक्टर साहब देखिए बहुत दर्द हो रहा है, किसी तरीके से आप कुछ भी करिए लेकिन अब मुझे ठीक करिए भाई, इस तरीके से जो बात होती है ये होती है प्लेटिना के बेगिंग की, बहुत रेयर मिलती है। तो इस तरीके से हमने आपसे जो है बात की प्लेटिना के बारे में, और कोशिश की कि इसकी एक पिक्चर आप तक पहुंचाई जाए। और ये जो रूब्रिक्स हैं, ये जो हमने बात की, जो प्रेजेंटेशन दिया, ये डे टू डे प्रैक्टिस में आपको अक्सर मिल जाएगा। और जो है वो कल का मैं एक छोटा सा केस बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बढ़िया केस है। कल एक नन मेरे पास आई थी और उसको जो है प्रॉब्लम थी थोड़ा सा इचिंग, एक्चुअली वो जो है रैसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी, तो पूरे शरीर में रैसेस थे और यहाँ सब रेडनेस था वो था। तो वो सुबह जो है पहले उसने एक, हमको लगता है कि 5-6 दिन से परेशान थी, तो पहले उसने वही सब अपना किया, बताई वो कि जो है पहले उसने आई तो उसके बाद पहले नहा धो करके उसने वो किया, फिर उसके बाद उसके पास कपूर वाला और नारियल तेल का वो रखा था वो लगाया, फिर कोई घर में जो है क्रीम रखी थी वो लगाई, फिर मतलब ये 1-2-3 दिन तक वो ये करती रही थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। फिर वो मुझको दिखाने के लिए निकली, लेकिन तब तक 2 बज चुका था तो मैं निकल चुका था। फिर वो उसको इतना ज़्यादा जलन और वो थी कि सिट्रीजिन खाई उसने एक, और इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाके उसने शायद एबिल और डेक्सोना ये 2 उसको इंजेक्शन लगा, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली उसकी, ना तो जलन कम हुई ना तो वो कम हुआ। फिर उसके बाद जो है शाम को 5 बजे वो हमारे पास आई, 2 घंटा दवाई खा के हो चुका था, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। तो उसको बात करते करते मुझको वो चूंकि इतना काम थी, इतना वो थी कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था हाइमस में और इसमें प्लेटिना में। फिर मतलब फिर हमने कहा कि चलो ठीक है देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ है, तो उसने कहा कि हमारा घर यहाँ देवकाली है। हमने कहा कि देवकाली में तो है, लेकिन चूंकि उसकी बात से वो लग रही थी बाहर की, तो हमने कहा वो तो ठीक है यहाँ रहती है, लेकिन घर आपका कहाँ है। तो उसने कहा कि जो है नन का कोई घर नहीं होता है। तो हमने कहा अच्छा 2 लोग आए थे, एक लड़की थी वो उसको लेके आई थी मेरे क्लिनिक पे। तो फिर हमने कहा कि नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इसमें हैं, लेकिन फिर भी आपका होम टाउन कहाँ है, आपका घर कहाँ है। तो वो एक बार उसने ऐसे मेरी तरफ देखा, उसके बाद उसकी तरफ देख के मतलब ऐसे मुस्कुराई मेरी तरफ देख के, वो फिर उसकी तरफ देख के ऐसे मुस्कुराई। मतलब उसका जो मुस्कुराहट का, उसका जो देखने का अंदाज था
वो ये था कि इनको कुछ नहीं पता, मतलब ये जो है हम लोगों के बारे में ये कुछ नहीं जानते, मतलब एक कंटेम्पचुअस वो स्माइल उसकी थी। तो मैंने उसको प्लेटिना दिया, प्लेटिना बना के दिया, लेकिन फिर भी हाय साहब मैंने उसको एक खुराक और दिया था, उसको मैंने कहा था इसको रखे रहिएगा। खैर उसको दर्द और जलन शांत हो गई, फिर भी हमने कहा अगर रात बिरात कोई दिक्कत होगी तो एक बार फ़ोन कर लीजिएगा मुझको। फिर एक शीशे में प्लेटिना, एक ड्रम में, और एक ड्रम में हाय साहब दोनों बना कर दिया। हमने कहा कि ये 1 नंबर पहले खाइएगा, अगर फिर भी नहीं होगा तो मुझको फ़ोन कर लीजिएगा। खैर वो आज फिर आई थी सुबह, ये कल शाम के था, सुबह आई थी, तो वो उसका जो है पूरी वो जो है वो रेडनेस खत्म हो गई थी पूरी तरीके से, उसका जलन तो उसका वहीं पे कम हो गया था। और जब दवा देने के बाद उतना ज़्यादा उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरी मेडिसिन दी। जब दवा देने के बाद जो उसका रिएक्शन था, उसने ये कहा कि मुझको अंदर से कुछ ठीक लग रहा है। हमने कहा जलन जो हो रही है, उसने कहा नहीं जलन वैसे ही है, जो कनकनाहट जो चुनचुनाहट थी वो भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से ठीक लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है, ये दोनों आप दवाएं ले जाइए, 3-4 घंटे में अगर आपको नहीं कम होगा तो मुझसे बात कर लीजिएगा। तो ये केस था, मतलब आपको जो है एक झलक में वो मेडिसिन समझ में आ जाती है अगर आप उसको पूरी तरीके से जानते हैं। तो इस चीज को अगर आप पकड़े रहेंगे तो प्लेटिना किसी भी रूप में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगी। प्लेटिना कभी कभी, अगला जो मैं एक केस आपके पास प्रेजेंट करूंगा वो बिल्कुल मतलब वो डरा हुआ, सहमा हुआ और रोने वाला प्लेटिना, मतलब जैसे एक ईगो वाला आदमी, और अगर वो रोता हुआ प्लेटिना आएगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे वो हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लेटिना मेडिसिन कुछ हद तक आपको समझ में आई होगी। दोनों एपिसोड्स को, दोनों उसको जो है जरूर देखिए तो आपको मेडिसिन क्लियर होगी। आराम से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, इसके साथ रिपर्टरी पढ़िए और जो है क्या बोलते हैं रूब्रिक्स को पढ़िए, रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करिए। कहीं कोई मदद की ज़रूरत है तो हम आपके साथ ही हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो आगे आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।